गुरु को भगवान से ऊपर दर्जा दिया गया है। अगर शिक्षक का मतलब ये है तो मुझे शिक्षक नहीं कहलाना है। कोचिंग कंपटीशन खूनी कंपटीशन होने लगा है। कितना क्वेश्चन आउट होता है, ऑनलाइन ऑन कैमरा बोलना है। वो क्वेश्चन में कोचिंग वाले का हाथ रहता ही रहता है। अगर कोचिंग वाला नहीं रहता तो क्वेश्चन आउट नहीं होगा। रूप क्या होता है, बेचारा अपने भाई को खोजा है, झूठा गैस में फंसाया गया रसोल को, तो निश्चित रूप से जो झूठ बोल के फंसाया गया है उसको जेल में होना चाहिए, बाहर में होना चाहिए। शिक्षकों के अपने बीच बदतमीजी के कारण इस तरह घटना घट रही है। पूरे बिहार में जहां भी सफलता किसी की होती थी उसके यहाँ चला जाता था, लोग चला जाता था, उनका आदमी अब बोली लगती थी। आपको मैंने 25 लाख बोली लगाया, किसी ने 30 लाख बोली लगा दिया, तो किसी ने 40 लाख बोली लगा दिया। दिखाना शुरू किया एकदम फेक प्रचार। यूट्यूब के माध्यम से करोड़ों करोड़ फॉलोअर्स है लोग, जैसे 10 गोवर्दियों वाला को उठा के लोग चलाया, पता चला कि सबको एप्पल मोबाइल मिल रहा है। क्या दोनों का एक कैंपस में होना। अब सुतली वाला बम फेंका रहा तो बोल रहे हैं कि जैसे कारगिल के मैदान में हम हैं। प्रिंस की आत्मा को शांति मिले, प्रिंस की आत्मा को शांति मिले, प्रिंस की आत्मा को शांति मिले। अब प्रिंस मामले में रोशन आनंद को मेरे एक एक कतरे खून की आवश्यकता होगी तो मैं रोशन आनंद के साथ आता। शिक्षक नहीं रह गया बाबू। उनको रहमान साथ देगा, ना खान साथ देगा, ना रोशन साथ देगा, ना कोई शिक्षक साथ देगा। उम्र निकल जाने के बाद घर वाला भी साथ नहीं देगा। इसलिए चुपचाप पढ़े, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र साधन है जो आपको कामयाब कर सकती है। भगवान से एक ही प्रार्थना है, दोषी जेल जाए और बाकी शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बिहार के शिक्षा जगत में दो सर, एक खान सर और एक रोशन आनंद सर के बीच में विवाद इतना बढ़ गया है कि अब सिर्फ और सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में ही ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और विवाद इतना बढ़ गया है कि एक शिक्षक ने भाई तक को खो दिया है। और इसी सिलसिले में आज हम एक और बिहार के मशहूर शिक्षक रहमान सर के पास आए हैं। उनसे जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि 2010 के बाद अगर कोई शिक्षा को लेकर विवाद हुआ है, इतना बड़ा विवाद हुआ है पटना में, तो वो अभी 2026 में हुआ है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहला सवाल और यही रहेगा कि इस सब जो विवाद हो रहा है सर, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि मेरे पूरे टीचिंग करियर में मैंने दो बार देखा है। टीचर और स्टूडेंट्स का विवाद 2 बार देखा है। एक बार तो 2010 में हुआ था, शिक्षकों की बदतमीजी के कारण छात्र रोड पर उतरे थे। और उसके बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि शिक्षकों के अपने बीच बदतमीजी के कारण इस तरह घटना घट रही है। मैं स्पष्ट बता दूं आपको कि दिल्ली में जो परंपरा थी, उसी परंपरा की शुरुआत मिस्टर खान यूपी से आया और उसने स्पष्ट रूप से उसी परंपरा की शुरुआत उसने की। खरीद बिक्री पर जब जैसे जियो का आपने मोबाइल देखा है ना, जियो पहले सिम बिल्कुल फ्री में बांटती है, बाद में अपना थोप देती है, तो मिस्टर खान ने किया। अब मिस्टर खान के देखा देखी उन्हीं के सबके जितने भी लोग मित्र थे, सब लोगों ने एक ही टारगेट बना लिया कि जो जितना दिखता उतना बिकता है। तो रील की बात हो रही थी, तो रील में ये लोग रील बनाना शुरू किया कि नीली लिपस्टिक वाली लड़की कैसी होती है, पीली लिपस्टिक वाली कैसी होती है, ये कैसी होती है, वो कैसी होती है। यानी ऐसा चीज की कोई बाप बेटी भी बैठ के उसको नहीं देख सकता है। उस तरह की बात धीरे धीरे करते हुए अब हुआ कि अब दिखाया जाए रिजल्ट। तो हुआ कि रिजल्ट तो अब रिजल्ट दिखाने के लिए लोगों ने क्या किया कि पूरे बिहार में जहां भी सफलता किसी की होती थी उसके यहाँ चला जाता था, लोग चला जाता था, उनका आदमी अब बोली लगती थी। जैसे मान लिया IAS बन गई, आपको मैंने 25 लाख बोली लगाया, किसी ने 30 लाख बोली लगा दिया, तो किसी ने 40 लाख बोली लगा दिया। तो ऐसी परिस्थिति में आप जिसके पास चली गई उसकी स्टूडेंट हो गई। आज लोग दिखाना शुरू किया, एकदम फेक प्रचार। यूट्यूब के माध्यम से करोड़ों करोड़ फॉलोअर्स है लोग, फेक प्रचार दिखाना शुरू कर दिया। जैसे 10 गोवर्दियों वाला को उठा के लोग चलाया, पता चला कि सबको एप्पल मोबाइल मिल रहा है। क्या दिक्कत है? सबको 30 को बुलेट मिल रहा है, क्या दिक्कत है? तो उसमें गया, थोड़ा देर वर्दी करके दिखा के अपना चलाया, उसको लोग भजाना शुरू किया। और वैसी परिस्थिति में रिजल्ट दिखाने की होड़ ने दोनों में एक जबरदस्त मनमुटाव पैदा की। और उस मनमुटाव का परिणाम था वो 12,000 10,000। और उस मनमुटाव के कारण जो घटना घटी वो इतना भयावह रूप धारण कर लेगी कि अब शिक्षक को अपना परिवार खोना पड़ेगा, जो निश्चित रूप से गलत है। सर ये जो विवाद हुआ, इसका जड़ क्या आप ये मानते हैं कि वो रिजल्ट ही था जिसमें 10,000 और 12,000 का दावा नहीं, वो नहीं, वो तो तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस का। रिजल्ट कारण 2018 से ही है। दोनों का एक कैंपस में होना। अब सुतली वाला बम फेंका रहा तो बोल रहे हैं कि जैसे कारगिल के मैदान में हम हैं। किसके? अब हम तो देखे थे बंदर को फटक के ऊपर जाते हुए, लेकिन बम फेंका नीचे और बम्मा लोग उड़ते जाके ऑफिस में 4 दरवाजा खोल के अब पैर के पास गिरा, बोला कि अब मैं फटूंगा नहीं। उसी तरह दूसरा बोल रहा है कि भैया
मेरे पास बम आया, तड़ लगा कि हम युद्ध के मैदान में फंस गए। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि बम फटी नहीं। तो इस तरह का नौटंकी चलता रहा। FIR दोनों एक दूसरे के बीच करते रहे। आप लोगों ने जम के भी प्रचार किया, आप लोगों ने इतना प्रचार किया कि खान सर कौन है, खान सर कौन है। और आप लोगों ने प्रचार कर दिया, ये है खान सर, कोरोना का इलाज बताएंगे, ये खान सर भूकंप क्यों आता है, ये खान सर दुनिया कैसे पलटेगी। अब उस खान सर में पता नहीं क्या हुआ कि पूरा का पूरा मीडिया उठा लिया, और उस मीडिया जिसको चाहे हीरो बना दे तो वो बना हीरो। और उसके बाद उसने बोल दिया कि मेरा नाम अमित सिंह है। अब लोग कंफ्यूजन हो गए, यहाँ तो जात धर्म जाने का बड़ी कंफ्यूजन रहता है। अमित सिंह बताएंगे, अपना ओरिजिनल नाम हम कब बताएंगे, जब मेरा इतना सब्सक्राइबर हो जाएगा तब। जब उतना सब्सक्राइबर हो गया तो लोगों ने बताया कि मेरा नाम बताओ, तो बोला मेरा नाम आजाद सिंह खान सरदार है, फलाना इस तरह पर। यानी कि अरे बेहुदा, APJ अब्दुल कलाम अपना नाम बताए बिना विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो गए। आज तुमको नौटंकी खेले, राखी बंधवाया, इतना राखी बंधवाया कि लगा कि हाथ टूट जाएगा। तो उसके बाद मटन चावल, मछली चावल, बुलेट, थार, दोनों में कंपटीशन चलने लगा। अब कंपटीशन जब चलेगा तो सास पतों में लड़ाई हो जाता है, दोनों तो टीचर। सर आपको क्या लगता है कि सार्वजनिक मंच पर आकर दो टीचर को एक दूसरे के खिलाफ इतना बोलना, ये कहाँ तक उचित है? ये भैया, सार्वजनिक मंच पर आकर दो दोस्त को इतना नहीं बोलना चाहिए, दो विरोधी को इतना नहीं बोलना चाहिए। तो शिक्षक अगर इतना बोलने का अनुमति रहता तो शिक्षक को भगवान के ऊपर स्थान दिया जाता। श्रीमद् भगवद गीता और छांदोग उपनिषद में दो बात है। श्री कृष्ण भगवान से घोर अंगिराज से पूछते थे, गुरुजी कौन बात नहीं मानना चाहिए? तो बोले कि 3 चीज ऐसा बता रहे जो मानना ही मानना है। तो बोले पहले क्या? पहले माँ दूध का कर्ज माफ नहीं करेगी। दूसरा तुमको टीचर बोल रहा कि कैट माने चूहा, बच्चा रटता है, कैट माने चूहा। और तीसरा बोलता है कि जो गृहस्थ जीवन, यानी कि बिना कर्तव्य कोई जीवन नहीं होता है। गुरु को भगवान से ऊपर दर्जा दिया गया है। और अगर शिक्षक ये है, ये लोग शिक्षक है, तो मैं बजरंगबली को साक्षी मान के कह रहा हूं, मैं नाटकबाज नहीं हूं, कि अगर शिक्षक का मतलब ये है तो मुझे शिक्षक नहीं कहलाना, मुझे शिक्षक नहीं कहलाना। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। शिक्षक का मतलब है तो मुझे शिक्षक नहीं कहलाना। ये जो दोनों शिक्षक हैं, खान सर, रोशन आनंद सर, ये दोनों का अब ऐसा नहीं हो गया कि ये जो विवाद शिक्षा से बढ़कर अब व्यक्तिगत लड़ाई होने लगा दोनों में? व्यक्तिगत लड़ाई होते गंगा ऊपर बालू पर दोनों फटाफटी कर ले, ठीक हो जाए, कम से कम बच्चा का करियर बर्बाद नहीं हो। व्यक्तिगत, जातिगत और सांप्रदायिक लड़ाई गुरु के बीच में विनाशकारी होता है, याद रखिएगा। सर आप भी शिक्षक हैं, आप भी कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, बिहार में अब कोचिंग कंपटीशन होने लगा है क्या? खूब कोचिंग कंपटीशन नहीं, खूनी कंपटीशन होने लगा है। कोचिंग के खेल में खूनी कंपटीशन, जितना क्वेश्चन आउट होता है ऑनलाइन ऑन कैमरा बोलना है, वो क्वेश्चन में कोचिंग वाले का हाथ रहता ही रहता है। अगर कोचिंग वाला नहीं रहे तो क्वेश्चन आउट नहीं होगा, जो लीक हो रहा है पेपर। या जैसा आप बता रहे थे कि सोशल मीडिया पे रील बना रहे हैं खान सर, सब ढेर। हाँ, तो ये सोशल मीडिया के कारण टीचर्स में कंपटीशन होना अब ये ज्यादा हो गया है। ऐसा रील आप चकचक मोबाइल रखती है ना, देखती है ना कितना खतरनाक चीज देता है। अचानक साउंड कम करना पड़ता है कि अरे बाप रे बाप, कोची बोल दिया, बीवी मार जूता निकाल दे घर से। बच्चा से बोले क्या हो रहा है पापा, क्या हो रहा है? गंदगी का चरम से मोबाइल ने आज हमारे पीढ़ी को अगर बहुत ऊपर किया है तो हमारे पीढ़ी को बहुत धकेल भी दिया। यार पहले बच्चा रोता था तो 1-2 बार मैं डांटी तो हमारी पड़ाक से बस पेट से शांत हो गया। अब रोता है तो एकदम तड़ से निकाल के देती, ले बाबू बच्चा मोबाइल फटाफट करना, तो देखे मेरे बाबू कितना सीधा है। वक्त बदल गया बाबू, वक्त बदल गया। जब ये विवाद शुरू हुआ, रोशन आनंद जब जेल में गए, उसके बाद लोग खान सर को फैजल खान के नाम से कहने लगे, जिसके बाद बहुत विवाद हुआ, स्टूडेंट्स भी बीच में आ गए, बहुत बोलने लगे। अब जब रोशन आनंद सर बाहर निकले तो वो अपने आप को सनातनी कह रहे हैं। देखिए सनातनी कहना, जब मेरा नाम मतिउर रहमान खान है तो कोई मतिउर रहमान खान कहेगा तो हमको बुरा थोड़े लगेगा, तो उनका नाम भी फैजल खान है, कोई कहेगा तो बुरा नहीं लगेगा। और इनके मुंह से पहली बार हम बात सुने हैं, रोशन बाबू के मुंह से पहली बार बात सुने, हमारे छात्र रहे हो कि मैं सनातनी हिंदू हूँ। अरे हिंदू में भी क्वालिटी होता है, सनातनी में सनातनी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ बेटी कि एक से एक विद्वान को बुला दो कि सनातन है क्या,
वो समझा दें। तो आपको क्या लगता है ये बिना समझे सनातनी बोल रहे हैं? नहीं, बिना समझे नहीं, यहाँ बोलने की कोई प्रासंगिकता ही नहीं है कास्ट और सनातनी का। क्या ऐसा नहीं लगता कि रोशन सर जब जेल से बाहर निकले एक अलग ही रूप लेकर निकले हैं, क्योंकि वो खोए भी बहुत कुछ है? देखिए, जिसका भाई जवान मर जाएगा बेचारा, वो अलग रूप का कल्लू से कालिया हो गया है। जिसका भाई मरा है तो जाहिर सी बात है बेचारे के दिल में बचपन से लेकर अब तक का सारा घटनाक्रम उसको आ जाएगा। ईश्वर उसको शांति दे। निश्चित रूप से रूप क्या होता है, बेचारा अपने भाई को खोया है, और ये बात अगर झूठा गया, उसमें फंसाया गया रोशन को, तो निश्चित रूप से जो झूठ बोल के फंसाया गया है उसको जेल में होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, वरना कानून पर से लोगों का विश्वास उठेगा। जब ये विवाद हुआ शुरू, तो अगले ही दिन या उसके अगले दिन खान सर क्लास में आते हैं, ऑनलाइन क्लास में, और वहां पर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि पूरा विवाद क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पिक्चर बाय पिक्चर दिखा रहे थे। उसके बाद जब रोशन सर निकले, उनके भाई का मृत्यु हुआ, तो श्रद्धांजलि भी ऑनलाइन क्लास में जाके स्टूडेंट्स को बाकायदा बिठाकर और श्रद्धांजलि दे रहे थे। ऑनलाइन क्लास में भी ये देखा गया। ये कहाँ तक सही है कि आपसे ये दुनिया है सब जानती है ये दुनिया है सब जानती है। ये 2 लाइन गाना बहुत लोगों को बहुत कुछ इशारा कर दिया। हाँ, बिल्कुल। खान सर अपने बीवी को का चेहरा छुड़ा के सब कुछ दिखा दिए, और श्रद्धांजलि हम ऐसा नहीं देखे थे, नहीं देखे थे, लेकिन प्रिंस की आत्मा को शांति मिले, प्रिंस की आत्मा को शांति मिले, प्रिंस की आत्मा को शांति मिले। अब प्रिंस मामले में और रोशन आनंद को मेरे एक एक कतरे खून की आवश्यकता होगी, तो मैं रोशन आनंद के साथ हूँ। इस चक्कर में पटना में कोचिंग 2 गुटों में बढ़ जाएगा क्या? शिक्षक 2 गुटों में बढ़ जाएंगे? शिक्षक तो 4, 5, 7 गुट में तो पहले से बैठा हुआ है, लेकिन फायदा यही कि शिक्षक बेचारा स्टूडेंट रहे या नहीं रहे, कोचिंग के अंदर रहता है, इसलिए गुट में बैठ खाली बौद्धिक बात बोलता है ना। अरे तो कोई दूसरा किसी टीचर के पार्टी फंक्शन में गया तो डांस करेगा, अब कुछ ही किया, कुछ करेगा, कहीं कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के खाए पिएगा, दिस दैट करता। शिक्षक नहीं रह गया बाबू। अब वक्त मतलब मैंने सब कुछ देखा है ना। मैंने प्रशांत दत्ता को देखा है, मैंने क्यामुद्दीन अहमद को देखा है, मैंने टी.एच. अस्करी को देखा है, मैंने अल्टेकर को देखा है, मैंने के.पी. जायसवाल को देखा है, मैंने बी.ए. ठाकुर को देखा है, मैंने डेजी नारायण को देखा है, मैंने उपेंद्र ठाकुर को देखा है, मैंने के दत्ता को देखा है, मैंने क्यामुद्दीन अहमद को देखा है, मैंने विनय कंठ को देखा है, इम्तियाज अहमद को अब देख रहे हैं, मैंने शिवकुमार सिंह को देखा है, मैंने एल.वी. वर्मा को देखा है, मैंने अपने आप को भी देखा है, रामाशंकर अर्जा को देखा है, तो बीबी लाल को देखे हैं। तो इसलिए शिक्षक, वो शिक्षक ये शिक्षक में बहुत अंतर हो गया है, बहुत अंतर हो गया। स्टूडेंट्स में भी तो अंतर हो गया है। स्टूडेंट्स सब चाह रहा है कि फास्ट फूड, हम लोग के समय में बिरयानी घर में बनता था तो खुशी होती थी। आज जिस मोड़ पर जाइए, कलकत्ता बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, जो बिरयानी है, फास्ट फूड। स्टूडेंट, आप अशोक राजपथ पर चलिए, बोरिंग रोड चल जाइए, किताब वाले से टेक्स्ट बुक नहीं बिक रहा है, क्योंकि टेक्स्ट बुक लड़का खरीद ही नहीं रहा। नहीं, ऐसा भी तो हो गया। पहले स्टूडेंट्स इतना, शिक्षक के विवाद भी नहीं होता था और स्टूडेंट्स इस तरीके से आंदोलन भी नहीं करते थे। अब 2 शिक्षक लड़ रहे हैं, इसमें स्टूडेंट पीछे जा रहा है। आंदोलन तो स्टूडेंट ऐसा तक किए कि 74 में संपूर्ण क्रांति ला दिया है, लेकिन उस समय ये जयप्रकाश बाबू थे ना, वो खान सर और रोशन आनंद थे। बिल्कुल सर, ऐसा जो विवाद हो रहा है शिक्षा इंडस्ट्री में जो हमारा बिहार में, तो ये बिहार की छवि को खराब नहीं कर रहा है? अब इससे छवि बनता हो तो बोलिए बनता है, खराब कर दिया, लाज लगता है। आज हमको भोजपुर के एसपी से बात करनी थी तो हम बताने में हमको ये लग रहा था, वो तो शुक्र मनाइए कि वो हमको पहचान रहे थे कि मैं शिक्षक हूँ, धड़ से लग लोग एक बात कि शिक्षक आगे माफिया जोड़ दे। ये डर है कि माफिया ना कहना लगे। मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ कि अगर शिक्षा का मतलब ये होता है तो मुझे अफसोस है कि मैं शिक्षक बन के रह गया। ये जो विवाद है आगे और क्या रूप ले सकता है? भगवान से एक ही प्रार्थना है, दोषी जेल जाए और बाकी शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर, आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे बिहार में शिक्षा का कानून तो है, लागू ही नहीं हो रहा है। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अपेक्षा करता हूँ कि हुजूर आला आप आए, बोले कोचिंग नहीं रहेगा, मैं आपके साथ हूँ। आप जितना जल्दी हो सके कोचिंग से संबंधित कानून जो बना है उसको पूरी तरह से लागू कीजिए, और साथ ही साथ जितने भी कोचिंग वाले हों, ए से लेकर जेड तक, सबका आप पहले संपत्ति का जांच करवाइए, सीबीआई से जांच करवाइए, फिर ईडी से जांच करवाइए। जिसके पास एक्स्ट्रा है, मेरे पास ही का नहीं है, और कमाई से ज्यादा है तो वो सबको हड़प है। कानून टफ नहीं होगा तब तक नहीं सुधरेगा। सर, आखिरी सवाल कि जो स्टूडेंट्स हैं
खान सर के स्टूडेंट हो या रोशन आनंद सर के स्टूडेंट हो या आपके स्टूडेंट्स हो या तमाम शिक्षक के स्टूडेंट हो, उन लोगों को क्या कहेंगे? उनसे यही कहेंगे कि ना उनको रहमान साथ देगा, ना खान साथ देगा, ना रोशन साथ देगा, ना कोई शिक्षक साथ देगा। उम्र निकल जाने के बाद घर वाला भी साथ नहीं देगा। इसलिए चुपचाप पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र साधन है जो आपको कामयाब कर सकती है। दूसरा इनकलाब जिंदाबाद करने से कुछ नहीं होगा। तो आपने सुना किस तरीके से रहमान सर ने खान सर के ऊपर बोला, रोशन आनंद के लिए बोला है, वो स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रतिक्रिया दी है उन्होंने इस पूरे विवाद पर। रहमान सर का ये सारा प्रतिक्रिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।